क्या आपने कभी ऐसी क्रिप्टो के बारे में सुना है जो प्राइवेसी और रेगुलेशन अनुपालन दोनों पर फोकस करती हो? और आज यह एक ही दिन में 100% से ज़्यादा पंप कर रही है। इस वीडियो में हम ब्रेकडाउन करेंगे कि डस्क कॉइन क्या है, कीमत क्यों इतनी तेजी से बढ़ रही है और क्या यह मूव सस्टेनेबल है या सिर्फ हाइप। चलो शुरू करते हैं। डस्क नेटवर्क का नेटिव टोकन है, जो एक ब्लॉकचेन है जो खास तौर पर रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया गया है। ज़्यादातर प्राइवेसी कॉइन्स जो रेगुलेशन से बचते हैं, उसके उलट डस्क प्राइवेसी को कंप्लायंस के साथ फोकस करता है, जो बैंकों, सिक्योरिटी टोकन्स और लीगल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डस्क जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है ताकि कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शंस हो सके, लेकिन साथ ही रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स भी पूरे हों। इससे यह इन चीज़ों के लिए उपयुक्त बन जाता है। सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग्स, प्राइवेट एसेट ट्रांसफर्स, इंस्टीट्यूशनल दफाए। सरल शब्दों में, डस्क लीगल और प्राइवेट फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए ब्लॉकचेन बनना चाहता है। अभी डस्क की कीमत क्यों पंप कर रही है? चलो पंप की बात करते हैं। इस अचानक तेजी के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। पहला, एक्सचेंज एक्सपोजर। जब कोई कॉइन बड़े एक्सचेंजों पर ज़्यादा विजिबल हो जाता है या नए ट्रेडिंग पेयर्स आते हैं, तो रिटेल ट्रेडर्स तेजी से कूद पड़ते हैं। दूसरा, लो प्राइस साइकोलॉजी। जब कोई कॉइन 20 से 30 सेंट के आसपास ट्रेड करता है, तो ट्रेडर्स को लगता है कि छोटी छोटी मूवमेंट से भी उनका पैसा दोगुना हो सकता है। इससे शॉर्ट टर्म में मजबूत खरीदारी का दबाव बनता है। तीसरा, हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम। यह कोई लो वॉल्यूम फेक पंप नहीं है। हाई वॉल्यूम मतलब असली पार्टिसिपेशन, लेकिन साथ ही हाई वोलेटिलिटी भी। और आखिर में अल्टकॉइन मोमेंटम। जब बिटकॉइन स्टेबल रहता है, तो पैसा अक्सर छोटे कैप अल्टकॉइन्स में जाता है, जहां क्विक गेंस की उम्मीद होती है। डस्क टोकन की यूटिलिटी और सप्लाई। डस्क सिर्फ एक स्पेकुलेटिव टोकन नहीं है, इसका नेटवर्क में असली इस्तेमाल है। डस्क का उपयोग होता है ट्रांजैक्शन फीस के लिए, स्टेकिंग के लिए, वैलिडेटर रिवॉर्ड्स के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। वैलिडेटर्स डस्क स्टेक करके ब्लॉकचेन चलाने में मदद करते हैं और रिवॉर्ड कमाते हैं, जिससे सर्कुलेटिंग सप्लाई भी कम होती है। डस्क की टोटल सप्लाई लिमिटेड है, और अगर नेटवर्क यूज बढ़ता है तो यह स्कार्सिटी प्राइस ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। लेकिन याद रखें, प्राइस ग्रोथ को असली एडॉप्शन से सपोर्ट मिलना चाहिए, सिर्फ ट्रेडिंग हाइप से नहीं। जोखिम जो आपको पता होने चाहिए। अब बहुत साफ बात करते हैं, इस तरह का पंप रिस्क के साथ आता है। रिस्क नंबर 1, प्रॉफिट टेकिंग। बड़े ग्रीन कैंडल्स के बाद अर्ली बायर्स अक्सर तेजी से बेचते हैं। रिस्क नंबर 2, न्यूज डिपेंडेंसी। अगर कोई फॉलोअप, डेवलपमेंट या पार्टनरशिप न्यूज नहीं आती, तो हाइप जल्दी खत्म हो सकता है। रिस्क नंबर 3, कंपटीशन। कई ब्लॉकचेन भी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस को टारगेट कर रहे हैं। डस्क को रेलेवेंट बने रहने के लिए टेक्नोलॉजी अपडेट्स देते रहना होगा। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सही रिस्क मैनेजमेंट यूज करें, और अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पर फोकस करें, शॉर्ट टर्म कैंडल्स पर नहीं। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। तो क्या डस्क कॉइन सिर्फ एक और पंप है? बिल्कुल नहीं। यह वाकई में रखता है एक असली इंस्टीट्यूशनल यूज केस, मजबूत प्राइवेसी टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी कंप्लायंस पर फोकस। लेकिन यह मूव लॉन्ग टर्म ट्रेंड बनेगा या शॉर्ट टर्म स्पाइक, यह फ्यूचर एडॉप्शन और लगातार डेवलपमेंट पर निर्भर करता है। अगर आप ज़्यादा रियलिस्टिक क्रिप्टो एनालिसिस चाहते हैं बिना हाइप के, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला कौन सा कॉइन मैं एनालाइज करूं। यह फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, हमेशा खुद रिसर्च करें। देखने के लिए धन्यवाद।